कहो अल्लाह अकबर अकबर, कहो अल्लाह अकबर अकबर। फातिहा। एक मरतबा सूरह हब्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर सैयद रज़ा बाज़दी इब्न ग़ुलाम रज़ा साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम। मौला व मौला सकलैन महबूबे मालिकिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालेहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़िल किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत भेज दे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, हमने आज की इस अज़ीम इबादत की इब्तिदा और आगाज़ के लिए जिस आय मुबारका का इंतख़ाब किया है वह आय मुबारका सूरह आल इमरान कुरान मजीद के 30वें सूरह आल इमरान की 185वीं आयत, जिसके ज़रिए से इस कायनात का अज़ीम तरीन और करीम खालिक तमाम इंसानों को एक हक़ से की पहचान और एक सच्चाई और एक हकीकत से आशना कराते हुए इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत आनी है। सिर्फ़ एक ज़ात है खुदा की जो गैर फ़ानी है, बाकी सभी को मौत आनी है। मौत हक़ है। अज़ीज़ों देखें, ये मौत वाहिद ऐसा हक़ है कि जिससे हर इंसान, हर फ़र्द, चाहे वो काला हो या गोरा हो, बादशाह हो या रैयत हो, हाकिम हो या महकूम हो, जाहिल हो या आलिम हो, मोमिन हो या काफिर हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या ज़ईफ़ हो, हर इंसान इस मौत से, इस हक़ से जो हक़ है, इसे नापसंद करता हुआ नज़र आता है, इससे डरता हुआ नज़र आता है, इससे मुतनफ़िर है। कोई भी इंसान इसे पसंद नहीं करता, कोई भी इंसान इसे चाहता नहीं है, कोई भी इंसान इसे दिल से कबूल नहीं करता है। हर कोई मुतनफ़िर है, हर कोई डरा हुआ है, दहशतज़दा है, वहशतज़दा है। अच्छा, ये डर की वजह क्या है? मौत जब हक़ है तो इससे डर की वजह क्या है? डर का सबब क्या है? इससे डरने का मकसद क्या है? इससे डरने का रीज़न क्या है? इससे डरने का कारण क्या है? इसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकर की आयत नंबर 95 में बयान किया कि क्यों इंसान मौत से डरता है, किस लिए डरता है। ज़िक्र हो रहा है बनी इसराइल का, यहूदियों का, जिसे आप इज़राइल कहते हैं। गौर कर रहे हैं, असल में ये बनी इसराइल है,
इसराइल नाम है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल, जिसका मतलब होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की औलाद बनी इसराइल, अब्दुल्ला की औलाद गौर कर रहे हैं, जिसे आज आप इज़राइल के नाम से जानते हैं। ये असल में है इसराइल, बनी इसराइल। गौर करिएगा दोस्तों और अज़ीज़ों, इनकी एक फ़िक्र है, इनकी एक थिंकिंग है, इनकी एक सोच है कि ये अपने से आला, अपने से बाला, अपने से बेहतर, अपने से बढ़तर किसी को मानते ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है, किसी को कबूल ही नहीं करते हैं। हम ही आला है, हम ही बेहतर है, हम ही बढ़तर है, सबसे आला हम है। क्यों भाई? कहा क्योंकि अल्लाह ने अम्बिया हम में ज़्यादा भेजे हैं, हम में से नबी ज़्यादा हुए हैं, कुरान किताबें हम में ज़्यादा आई है, मन्नो सलवा अल्लाह ने हम पर नाजिल किया है। और किया, और आपकी मुसलमानों की किताबों में अल्लाह ताला ने हमारी बरतरी का ऐलान किया है, फ़ौक़ियत का ऐलान किया है, फजीलत का ऐलान किया है, हमारे अफजल होने का ऐलान किया है। गौर कर रहे ना। और इसके अलावा हम अम्बिया की औलाद है, बनी इसराइल अम्बिया की औलाद है, तो सबसे आला जानते हैं। अच्छा, अम्बिया की औलाद है ना, उसके बावजूद भी इतनी सारी फजीलतें इन्हें मिली हुई है। नबियों की औलाद है ये बनी इसराइल, उसके बावजूद भी अहले हक की नज़र में जलील है, रुसवा है। अहले हक इन्हें और अहले मार्फत इन्हें अच्छा नहीं समझते, जलील समझते। क्यों भाई? वजह क्या है? जब इतना बुलंद हसब व नसब रखने वाले और इतने बुलंद हसब व नसब के ये मालिक हैं, तो इन्हें हम अहले हक लोग, जो अहले हक है, हक तरफ है, हक परस्त है, इन्हें अच्छा क्यों नहीं समझते? वो इनकी इज्जत क्यों नहीं करते? का वजह यह है कि कुरान ने और अहले बैत ने हमें एक दर्स दिया है, हमें एक तालीम दी है। कुरान ने और अहले बैत ने हमें बताया है कि इंसान की इज्जत उसके अच्छे अमाल की बिना पर होती है। इंसान अफजल अपने अच्छे अमाल की बिना पर होता है, इंसान बरतर अपने अच्छे अमाल की बिना पर बनता है, इंसान आला अपने अच्छा अमाल की बिना पर बनता है। अरे भाई इतना नहीं, सुनिए, अगर कोई इंसान बद आमाल हो, क्यों ना अच्छे अखलाक का, अच्छे हसब नसब का मालिक क्यों ना हो, नबी का बेटा भी, सुनिएगा भाई, गौर करिएगा दोस्तों और अजीजों, भाई एक इंसान बद आमाल और बद किरदार का मालिक है, लेकिन नबी का बेटा, तो कुरान ने कहा ये लानतुल्लाह है। और क्या आपने, ये लानतुल्लाह है। वही आमाले साले करने वाला, अंजाम देने वाला पस्त कौमों कबीले से क्यों ना हो, जनाब सलमान जैसा, गौर कर रहे ना, पस्त कौमों कबीले से क्यों ना हो, वो रजी अल्लाह हो जाता है। जो बद आमाल अंजाम देने वाला आला हसब व नसब का मालिक क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो, लानतुल्लाह कहलाता है। और क्या आपने, चलिए, तो बनी इसराइल क्या सोच है इनकी, क्या थिंकिंग, हम सबसे आला हैं, लेकिन आमाल क्या है इनके? आप देखिए, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, फिलिस्तीन के कमज़ोर मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है। रोज़ाना हज़ारों लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, रोज़ाना लोग शहीद हो रहे हैं, लाशों के अंबार लगे हुए, कोई सुनवाई नहीं, कोई बोलता ही नहीं, सब खामोश हैं। और कर रहे हैं ना दोस्तों और अजीज़ों, कौन? सब खामोश। मुसलमान शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन का मुसलमान शहीद हो रहा है, बेजुर्मो खता उन पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें हलाक कर रहे हैं लोग, उन्हें शहीद हो रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं ना। अच्छा, 57 मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन सब खामोश, सन्नाटा छाया हुआ, किसी की आवाज़ निकलती नहीं। अगर कोई बोला तो कौन? अगर कोई बोला तो कौन बोला? कहा या तो आगा हसन नसरुल्लाह बोले या फिर आगा खामनेई, कोई और बोलता ही नहीं। अच्छा, लोग हमसे कहते भाई ये जो आप आज़ादारी कर रहे हैं इतने अरसे से, ये बजली से कर रहे हैं, वो जरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो शहीद हुए अरसा हो गया, गए हुए ज़माना हो गया, आप फिर भी क्यों गिरिया कर रहे? 1400 साल हो गए गिरिया करते हुए, क्यों कर रहे? अच्छा, इस आज़ादारी से मिला क्या है आपको? इस आज़ादारी ने दिया क्या है आपको? हमने कहा सुनो, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हुआ जुल्म, 57 मुमालिक है, कितने? 57, 57, सब सन्नाटे में, सब खामोश, कहीं से कोई आवाज नहीं,
कोई आवाज बुलंद हुई नहीं। बोले तो बोले कौन? का शिया मुल्क वाले, गौर करिएगा, शिया लीडर बोले। ये बोले क्यों? इन पे हौसला कहां से आया? ये जो 57 मुमालिक है मुसलमानों के, क्या इनके पास दौलत नहीं है, कुव्वत नहीं है, असला नहीं है, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है? क्या चीज नहीं है? सब कुछ है। पावर इनके पास, पैसा इनके पास, असला इनके पास, सारी चीजें इनके पास है, लेकिन फिर भी खामोश है। उधर ईरान चारों तरफ से पाबंदियों में घिरा हुआ, करेंसी डाउन है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। हमने कहा ये जुर्रत कहां से आई? हमने कहा सुनो, तुम कह रहे हो आजादारी से तुम्हें मिला क्या? अरे भाई हमें मिली है आजादारी से जुर्रत, आजादारी से हमें दर्श ये मिला है, जहां पर भी किसी पर भी जुल्म हो तो तुम जालिम को ना देखना कितना बड़ा है, बल्कि मजलूम की हिमायत करने के लिए जालिम के सामने खड़े हो जा। सलाम भेजो मोहम्मद। और क्या आपने है? अच्छा, चारों तरफ से खामोश है, सन्नाटा है, कोई बोलता नहीं। बोला तो बोला कौन? जनाबे खामनाई, ये आगा हसन रसूलुल्लाह, यही तो बोले हैं, कोई और बोला नहीं। अच्छा, यहाँ लोग सवाल करने लगते, बड़ा बिब्बरों से बहुत बातें होने लगी है ना, कि बड़ी बिब्बरों से अब खामनाई साहब की आवाजें आने लगी। ये तो फजाइल अहले बैत के लिए है बिब्बर, आप इनका जिक्र क्यों करने लगे भाई? खामनाई साहब। हमने कहा जब जब भी हक के खिलाफ बातिल ने सर उठाया तो हमने हक का दिफा करने के लिए बिब्बर को इस्तेमाल किया। और कर रहे हैं, आज मरजैयत पर बात आई है तो इसलिए हम दिफा कर रहे हैं मरजैयत का। सुनिए भाई, अच्छा लोग कहते हैं भाई क्यों बड़ा वो कर रहे हैं? शेरिया मिलता है, ईरान से वजीफा मिलता है, तो सुनिए ईरान से वजीफा लेकर बोले अगर कोई तो क्या बोलना? वजीफा खौर नहीं है, वजीफा लेकर नहीं बोलते, दिफा में बोल रहे हैं। और सुनिए लोग कहते भाई उन्हीं को रहबर बांधते हो, किसी और को नहीं रहबर बांधते। भाई क्या करे, मजबूरी है, काफिर नहीं हो सकते ना, मजबूरी समझ लीजिए, मजबूरी है, क्योंकि कुरान ने कहा इन्हें रहबर मानो, कुरान ने कहा। अब लोग कहने लगे, सवाल उठाने लगेंगे, सुनेंगे तो अच्छा कुरान में क्या आगा खामनाई के लिए आयत नाजिल हो गई? नहीं, आगा खामनाई साहब के लिए आयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन ऐसी जातों के लिए आयत नाजिल हुई है कुरान में कि इन्हीं की रहबरी को तस्लीम करो, इन्हें रहबर मानो, इन्हें अपना कायद मानो, ऐसी शख्सियतों को अपना कायद और अपना रहबर मानो। सुनिएगा, कुरान मजीद सूरह बकर, जनाबे मूसा के बाद जब जनाबे मूसा इस दुनिया से रुखसत हो गए और इनके बाद नबी आए हैं जनाब इस्माइल, और नबी के इस नबी के ज़माने में यहूदियों का बादशाह था जालूत, जो कौम मिस्र, जो फिरौन मिस्र की नस्ल से था, फिरौन मिस्र की औलाद से था जालूत। इसने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया। जब इसने जुल्म करना शुरू किया तो फौरन यहूदियों को हुज्जत खुदा याद आ गई, दौड़े हुए आए अल्लाह के नबी के पास, हमारी खबर लीजिए, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए, ऐसा बादशाह कोई बनाइए जिसकी क़यादत में हम जालूत से जा लड़े। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जनाब तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। जब बादशाह मुकर्रर किया तो कहने लगे, क्योंकि ये कौम बड़ी अड़ियल कौम है ना, कहने लगे तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? अरे भाई इसके पास तो दौलत भी नहीं है, दौलत हमारे पास है, ये कैसे हो सकता है हमारा बादशाह? किस तरह से हो सकता है हमारा बादशाह? तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो कहा उसे अल्लाह ने आयत बनाकर कुरान में रख दिया, ताकि आने वाले ज़माने में लोग अपने कायद को पहचाने, कैसा कायद हम बनाएं, किस तरह का बनाना चाहिए हमें, अपने रहबर को इस आयत की रोशनी में बनाएं। और करिएगा, जिसकी रहबरियत कबूल करनी चाहिए, किसकी नहीं कबूल करनी चाहिए, कुरान के रोशनी में इंसान देखे। गौर करना दोस्तों और अजीजों, अल्लाह के नबी से कहने लगे क्यों माने, किस तरह से इन्हें अपना बादशाह माने? इनके पास तो माल भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, हमारे पास दौलत है, दुनियावी माल है, फिर बताइए कैसे माने? अल्लाह के नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा अल्लाह के नबी ने इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, बेशक अल्लाह ने उसे चुन लिया तुम पर, वज़ादहु
भले ही उसके पास दुनियावी माल कम हो, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, उसके इल्म का फैलाव तुमसे ज्यादा, जिस्म का फैलाव तुमसे ज्यादा, यानी कि तुमसे बड़ा आलिम है, तुमसे बड़ा शुजा है, तुमसे बड़ा आलिम है, तुमसे बड़ा शुजा है। अल्लाह ने नबी के इस कौल को कुरान में आयत रखकर नाजिल कर दिया और बता दिया कि देखो किसकी रहबरी तुम्हें कबूल करनी है, कैसे की रहबरी तुम्हें कबूल करनी है, कैसे की नहीं करनी। अल्लाह ने बता दिया रहबर अपना ऐसा बनाना जो सबसे बड़ा आलिम हो, सबसे बड़ा शुजा हो। अब सारी उम्मत मुसलमान जरा नजरें उठाए ना और देखे, जितने भी ये मुल्क इस्लामिया है, जितने भी ममालिक इस्लामिया है, सब पर नजरें दौड़ा, देखे देखे किसके पास इल्म। अरे भाई सबके पास दौलत तो नजर आएगी, लेकिन इल्म और शुजात एक ही जगह मिलता। और क्या आपने इल्म और शुजात का आलम यह है कि सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका घुटनों में गिर गया। और क्या सलात भेजो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। ममलकत इस्लामिया जितने भी ये मुमालिक है, इस्लामी मुमालिक है, सब नजरें उठाकर देखे आप कि दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन इल्म और शुजात मिलेगा तो सिर्फ एक जगह। तो कुरान कह रहा है ऐसे को रहबर बनाओ, अपना दौलत वाले को ना बनाओ, ऐसे को बनाओ जिसके पास इल्म हो और शुजात हो। तो इसलिए हम इन्हें अपना रहबर मानते हैं, इसलिए हम इन्हें अपना कायद मानते हैं, इसलिए हम इन्हें फॉलो करते हैं। खैर, तो ये कहा थे हम, किस जगह थे कि बनी इसराइल अड़ियल कौम, अपने आप को सबसे आला और सबसे बुलंदो वाला मानने वाली कौम, कि हम सबसे आला है, सबसे अफजल है ना। लेकिन आमाल कितने पस्त, कमजोर लोगों पर अटैक कर रहा है। यहूदियों की पुरानी आदत है, इनकी फितरत में है कि ये कमजोरों पर ही हमला करता है। कभी भी आपने देखा ईरान ने खुला चैलेंज किया, आगा हसन नसरुल्लाह ने खुला चैलेंज किया, खामोश होकर बैठ गया, आवाज नहीं निकली। लेकिन फिलिस्तीनी हथियार नहीं है, असला नहीं है फिलिस्तीनियों पर, तो उन्हें कमजोर समझकर उन पर अटैक कर रहा है, मजलूम है ना, उन पर हमला कर रहा है। इसकी आदत है कि ये डरे हुओं को डराता है। तारीख पढ़ लीजिए आप, तारीख में एक जंग है, जंगे खैबर के नाम से, जानते किससे है? ये पहली और आखिरी जंग रसूल इस्लाम की जो यहूदियों से हुई। खंदक में आए यहूदी, लेकिन तनहा नहीं आए, मुशरिकीन मक्का को साथ लेकर आए। ये खैबर के यहूदियों से जंग है, सिर्फ खैबर के यहूदियों से जंग, यहूदियों से जंग। जंगे खैबर हुई किस लिए, ये किस वास्ते हुई? अल्लाह के रसूल ने जब हुदैबिया के मैदान में मुशरिकीन से सुलह कर ली 6 हिजरी में, और जैसे ही अतराफ आलम में यह खबर फैली और यहूदियों के कानों तक ये खबर पहुंची, तो यहूदी कहने लगे अच्छा, तो इसका मतलब यह है मुसलमान डर गए जो मुशरिकीन से सुलह कर ली। डर कर इन्होंने सुलह कर ली, मुसलमानों का नबी डर गया जो मुशरिकीन से सुलह कर ली, जबकि जानते नहीं थे कि हुज्जत खुदा सुलह करे तो भी फतह उसकी होती है, जंग करे तो भी फतह उसकी होती है। और क्या आपने ये कहने लगे, डर गए, तो अब इन्होंने अपनी हिम्मत को जुटाना शुरू किया। कहने लगे मौका आ गया है, अब वक्त आ गया है, अब है मौका कि मुसलमानों से बदला लिया जाए, मरकज़ इस्लाम मदीना को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दो, मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दो, तैयार हो जाओ। इन्होंने मदद मांगी। वादी खैबर के से कुछ फासले पर, 8 मील के करीब फासले पर कबीला गितफान रहता था, उनसे मदद मांगी। कहा हमारी मदद के लिए जवानों को भेजो, जंगजुओं को भेजो, हम सब इकट्ठे होकर मुसलमानों से लड़ेंगे और इसके एवज में हम तुम्हें खैबर की आधी पैदावार देंगे। जितनी भी फसल होगी उसकी आधी पैदावार, निस्फ पैदावार तुम्हारे नाम। 4000 जंगजू भेजने का वादा कर लिया बनी गितफान ने। अच्छा, सब हो गए जमा, अभी असले पर धारे लग रही है, अभी तलवारों को ये सैकल कर रहे हैं, अभी खंजर चमकाए जा रहे हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं।
अल्लाह के रसूल को जैसे ही पता चला कि यहूदी मदीने पे हमलावर होना चाहते हैं और मदीने पे चढ़ाई करना चाहते हैं, बेजुर्मों खता मुसलमानों को तहत करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने 1600 अफराद को साथ लिया और 1600 अफराद की जमीयत को लेकर चले सरजमीन खैबर की जानिब। जैसे ही यहूदियों ने लश्कर इस्लाम को सरजमीन खैबर पर देखा तो सरकार अपने अपने बिलों में जाकर दुबक गए। अगर मुसलमान खामोश बैठ जाते तो इनकी हिम्मत बढ़ती, कहा अच्छा डर गए हैं ये, लेकिन जैसे पेशकदमी की, अच्छा पेशकदमी जो रसूल ने की है ये आतंक का सर कुचलने के लिए की है, गौर कर रहे हैं ना। अच्छा अल्लाह के रसूल चले किस लिए? ताकि आतंक को दबाया जा सके। अब जैसे ही इन्होंने देखा अपने अपने किलों में जाके महसूर हो गए। सरजमीन खैबर पर 7 किले यहूदियों ने बनाए हुए थे, किले थे 7, एक किला ज्यादा मशहूर हो गया। पहला किला नाइम, दूसरा कतीबा, तीसरा शक, चौथा वुते, पांचवा सुलालिब और छठा नितात। ये 6 किले इन्होंने जो बनाए हुए थे। इन सबसे बड़ा किला था एक जो पहाड़ी पर, ढलवान पहाड़ी पर बना हुआ, जिसके गिर्द घाटी थी, खाई थी, खंदक थी, जिसमें पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये एक पहाड़ी पर वाक़ था, पहाड़ी पर बना हुआ था। पहाड़ी का नाम था कमूस, इसलिए किले का नाम भी हो गया किला कमूस। इसका मालिक था इब्ने अबी अल हकीक। कौन था इसका मालिक? इब्ने अबी अल हकीक का ये किला था, ढलवान पहाड़ी पर बना हुआ किला कमूस। गौर कर रहे हैं ना दोस्तों और अजीजों। लेकिन ये जंग खैबर के बाद से किला खैबर के नाम से मशहूर हो गया। किला खैबर से इसे लोग जानते हैं, असल में नाम था इसका किला कमूस। 7 किले, इन 7 किलों में आबाद थे 14,000 यहूदी। दुबक कर बैठ गए, अपने अपने किलों में जाकर बैठ गए और अंदर से पत्थर बारानी कर रहे, तीर बारानी कर रहे, पत्थर फेंक रहे, तीर चला रहे हैं, दुबक कर बैठ गए, डर गए। अच्छा आप कहेंगे भाई जब ये डर गए थे तो फिर वो 39 रोज का मामला क्या है कि 39 रोज तक मुसलमानों का लश्कर भागा क्यों? लश्कर इस्लाम भागा क्यों 39 रोज तक? तो सुनिए, जब ये 39 ये लश्कर इस्लाम सरजमीन खैबर पर पहुंचा और यहूदी डर कर किलों में महसूर हो गए। कुछ झड़पों के बाद कुछ किले मुसलमानों ने फतह कर लिए। अभी लश्कर का अलंबरदार सरजमीन खैबर पर नहीं था। अभी मुसलमान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे। जैसे ये किले कमूस के पास पहुंचे, जिसमें मरहब अंतर यहूदियों के बहादुर बैठे हुए थे, तो जैसे ये करीब पहुंचे, यहूदियों के बहादुर ने, मरहब ने फसील से सर निकाल कर कहा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं मरहब हूं। अब नाम मरहब जैसे ही सुना, मुसलमानों ने दौड़ना शुरू किया। 39 रोज हो गए इन्हें भागते भागते। जैसे ही इन्होंने दौड़ना शुरू किया, यहूदियों की हिम्मत भर आई, यहूदियों की हिम्मत बनी। कहा अच्छा ये डर गए, तो इनकी तो आदत थी कि डरे हुओं को डराओ। अब ये और डराते रहे, मुसलमान डर डर के भागते रहे। अल्लाह ने कहा अच्छा मुसलमानों यहूदियों से डर कर भाग रहे हो, कोई बात नहीं, हम कल ऐसे को भेजेंगे जिसका नाम सुनकर मरहब भागेगा। और क्या आपने, हम कल ऐसे को तुम भाग रहे हो, अच्छा मरहब भागेगा, नाम सुनकर भागेगा, मरहब नाम सुनकर भागेगा। बयान करूं थोड़ा सा, क्यों थोड़ी सी गर्मी है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा मुख्तसर सा आपके मतलब की चीज बयान करूं। मरहब भागेगा, बोला कायनात का नाम सुनकर भागा। अच्छा बोला कायनात ने नाम लिया तो लिया क्या? मरहब के सामने नाम लिया हैदर, जबकि मशहूर क्या था? अली। फातह बद्र काली, फातह ओहद काली, फातह खंदक काली। अरे भाई किसका? हर किसी को मारने वाले है, दुश्मन इस्लाम का सर कुचलने वाले काली, सबसे बड़ा शुजा लश्कर इस्लाम में काली। हर सब तो नाम से मशहूर थे, तो सिर्फ अली के नाम से मशहूर थे बोला है कायनात। हैदर कोई जानता था क्या? नहीं। लेकिन खैबर के मैदान में
जैसे ही बरहम सामने आया, किले से बाहर निकला और कहने लगा मेरी माँ ने मेरा नाम बरहम रखा है, तो मौलाए कायनात को क्या कहना चाहिए था? तारुफ कराते, जिस नाम से मशहूर थे उसी से तारुफ कराना चाहिए था या नहीं? लेकिन मौलाए कायनात ने कहा तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। नाम हैदर सुनना था कि बरहम भागा। क्यों भागा? ये सबने बयान किया कि इसकी माँ ने, इसकी दाई अम्मा ने इससे कहा तो तू सबसे लड़ना, लेकिन हैदर नामी शख्स से नहीं लड़ना, सबसे लड़ना। ऐसा क्यों कहा इसने? सुनिएगा, कमसिनी का आलम शऊर था, वो वाली कमसिनी नहीं जिसमें शऊर नहीं होता। अभी थोड़ी सी उम्र निकली है बरहम की। बिस्तर पर लेटा हुआ बरहम आलम ख्वाब में देखता क्या है कि एक शेर ने उसे जिस बीच से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक शेर ने उसे फाड़ दिया है। परेशान हुआ, जैसी आँख खोली तो देखा क्या बिस्तर पर था, लेकिन इसका जिस्म इसके जिस्म के अर्क में गर्क हो चुका था। पसीने पसीने बरहम, बुरा हाल, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। जागने के बाद भी इसे सुकून नहीं मिला। फौरन पहुंचा अपनी दाई अम्मा की जानिब जो थी नजूबिया, जाकर कहने लगा अब्बा मेरे ख्वाब की ताबीर बता। कहा बेटे बता, क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ख्वाब में देखा कि एक शेर ने मुझे बीच से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा मेरे लाल बात सुन, हर किसी के मुकाबले पर जाना, हर किसी से लड़ना, फाते लौटेगा, वर रहेगा, गालिब रहेगा। सिर्फ इतना सुन ले, हैदर नामी शख्स के मुकाबले पर ना जाना, हैदर से ना लड़ना। भाई मरहब ने ख्वाब में देखा शेर ने फाड़ा है, ये कह रही है हैदर से ना लड़ना, हैदर से ना लड़ना। शेर और हैदर में क्या चीज एक जैसी है? भाई क्या बात है कि उसने कहा हैदर से नहीं लड़ना, क्या वजह है? समझिएगा, देखिए जानिए वजह क्या है, इसने क्यों कहा कि हैदर से नहीं लड़ना। देखिए शेर, हर जानवर, हर इंसान का एक नाम होता है, जानवर का भी एक ही नाम होता है। ये शेर एक ऐसा जानवर है जिसके नाम बदलते हैं, कंडीशन के साथ बदलते हैं, सिचुएशन के साथ बदलते हैं, हालात के साथ बदलते हैं। ये सो रहा हो, सुकून से लेटा हुआ हो तो जरगाव कहलाता है, थोड़े से अच्छे मूड में हो तो ज़ैगब बन जाता है, रोबो दबदबे के साथ जब ये चलता है तो असद कहलाता है, शिकार के पीछे जब ये दौड़ता है तो अब्बास बन जाता है, और जब शिकार को ये फाड़ दे तो हैदर कहलाता। सलात भेजे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। और क्या आपने तो सरकार हैदर से नहीं लड़ना। खैर तो बात थी तो आपके थोड़ा सा बेदारी के लिए और लुत्फ के लिए बयान कर दिया। तो ये यहूदियों की आदत है कि ये डरे हुए को डराते। जैसे ही मरहब कत्ल हुआ तो ये लोग किले से नहीं निकले, डर कर और दुबक कर बैठ गए। तब जाकर बोला कायनात ने दौरे खैबर को उखाड़ा ताकि लश्कर इस्लाम को दाखिल कर सके। अब इस पर भी बातें होने लगी कि खैबर खैबर ना पढ़िए, खैबर क्यों पढ़ रहे हैं? मौला कायनात ने एक बार उखाड़ा था, बार बार उखाड़ रहे। भाई ये खैबर खैबर पढ़ते इसलिए ताकि हमारे आने वाली नस्लों में तमीज़ बाकी रहे, इन्हें पता रहे, इनसे तमीज़ ख़त्म ना हो जाए, इन्हें याद रहे, इन्हें मालूम रहे, इनकी नॉलेज में, इनके जहन में ये बात बैठ जाए कि मैदान खैबर से भागे कौन थे और मैदान खैबर में आकर फतह करने वाला कौन। सलात भेजे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। और क्या आपने। खैर तो इनकी आदत है कि डरे हुए को डराना। अच्छा, जहां बनी इसराइल की फिक्र यह है, सोच यह है कि हम सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अफजल, वही इनका मानना यह है कि हम 40 दिन से ज़्यादा जहन्नम में नहीं रहेंगे। हमारा जो लिविंग होम है, हमारा जो स्टे रूम है, जहाँ हम स्टे करेंगे, हमारा जो मस्कन है, हमारा जो साकिन होने की जगह है, वो है जन्नत।
सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, कोई दूसरा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा यहूदियों के अलावा। सिर्फ हम लोग जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में रहेंगे, कोई दूसरा रहेगा नहीं। इसे अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह बकर की आयत नंबर 94 में बयान किया कि अच्छा, अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इरकादत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इरकादत लकुमुद्दारुल आखिरतु खाल इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ रसूल कह दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास। ऐ रसूल कह दीजिए कि अगर तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर सिर्फ और सिर्फ खालिस हमारे लिए है, खास हमारे लिए, फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अपने दावे में सच्चे हो, मौत की तमन्ना करो। जानते क्या बात निकली थी? बात ये थी कि इंसान मौत के हक होने के बावजूद भी मौत से डरता क्यों है, मौत से नफरत क्यों करता है, मौत से बेजार क्यों है, यह बयान करने चला हूँ कुरान मजीद की आयत के जरिए से आयत के ज़ेल में, ताकि पता चले क्यों डरता है इंसान, किस लिए डरता है। तो क्या कहा? यहूदी कहते हम हैं जो जन्नत के मालिक हैं, हम ही जन्नत में रहेंगे, हमारे लिए जन्नत बनी, हमारा घर जन्नत होगा, हमारा मस्कन जन्नत है, हमारा लिविंग होम जन्नत है, हम जन्नत में रहेंगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा बिला शिराकत, कोई दूसरी कौम कबीले वाला होगा ही नहीं, सिर्फ यहूदी होंगे और 40 दिन से ज्यादा जहन्नम में रहेंगे नहीं, 40 दिन में पाक साफ होकर हम जन्नत में आ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। ऐ रसूल कह दीजिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए बिला शिराकत खास तुम्हारे लिए है तो मौत की तमन्ना करो। अब अल्लाह ने दूसरी आयत में कहा कि मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन यतमन्नाहु वलन यतमन्नाहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। ऐ रसूल, ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके हाथों से जो इनके बदअमाल पहले भेजे जा चुके हैं उसकी वजह से ये हरगिज हरगिज कभी भी मौत की तमन्ना करने वाले नहीं हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह तो जालिमीन से, गुनाहगारों से बाखूबी आलिम है, बाखबर है, बाखबर है। अल्लाह जालिमीन से, गुनाहगारों से बाखबर है। मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, किस लिए नहीं? कहा ये जो अपने हाथों से आमाले बद भेज चुके हैं, ये जो गुनाह कर चुके हैं, गुनाह की वजह से इंसान मौत की तमन्ना नहीं करेगा। ये यहूदी जो है ना, गुनाहों की वजह से, अपने आमाले बद की वजह से मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तो कुरान ने एक बात तो वाज़ेह कर दी, अल्लाह ने एक बात बता दी ना, मौत से डरने का सबब बता दिया अल्लाह ने, मौत से डरने की वजह बता दी कि जो भी गुनाहगार है वो मौत से डरेगा, जो गुनाहगार है मौत से डरेगा। इंसान मौत से डरता इसलिए है क्योंकि ये गुनाहगार है। अब सुनिएगा, अरे भाई जो भी गुनाहगार है मौत से डरता है। सुने दोस्तों और अजीजों, हर इंसान मौत से डर रहा है, मौत से भाग रहा है, मौत से फरार इख्तियार करने की कोशिश करता है, मौत पीछे पीछे, इंसान आगे आगे, लेकिन हर कोई डर रहा है ना। क्यों डर रहा है? किस लिए? कहा खुदा ने कहा क्योंकि ये सब गुनाहगार, ये सब है गुनाहगार। अच्छा, हमने इसी कौम, इसी रुए जमीन पर एक कौम ऐसी भी देखी कि सबके पीछे तो मौत भागती है, एक कौम ऐसी है जो मौत के पीछे पीछे भाग रहे। अगर पीछे ना भागते मौत के तो इजराइल के सामने खड़े ना होते, बातिल के सामने खड़े नहीं होते। अगर मौत के पीछे नहीं भागते तो क्या ये जो कौम है ये गुनाहगार नहीं? का नहीं, ये गुनाहगार तो है, गुनाह तो करती है, इनसे भी गुनाह सरजद होते हैं भाई इनके, फिर इन्हें मौत का खौफ क्यों नहीं? का असल में इनके गुनाह खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो गए? का असल में ये लोग हैं शियाने हैदर कर्रार, और अल्लाह ने के रसूल ने
मोहब्बत अली के लिए पहले ही इरशाद फरमा दिया कि अली की मोहब्बत गुनाह को इस तरह से खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती। सलात भेजे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। और क्या आपने कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत आनी है, मौत का जायका चखना है। लेकिन मौत सबके लिए अज़ियतनाक है, लेकिन मुहिब्बान अहले बैत के लिए अज़ियतनाक नहीं, बल्कि ये अज़ियत का बायस नहीं बनती, बल्कि ये राहत का बायस बनती है। मुहिब्बान अहले बैत के लिए बहुत राहत का बायस बनती है, मुहिब्बान अहले बैत के लिए बहुत हक है, बरहक है, आएगी, आकर रहेगी। और क्या बने, आकर रहेगी, ये हक है। लेकिन ये फितरत का तकाजा है जो हम गिरिया करते हैं। हमारे दरमियान से जब कोई हमारा अजीज़ रुखसत होता है, जाता है, तो फितरत का तकाजा है कि हम गिरिया करते हैं, क्योंकि जो इंसान हमारे दरमियान रहा उससे हमें उल्फत होती है, मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। मौत असल में अबदी ज़िंदगी का पहला दिन है, शुरुआत है। आखिरत अबदी है। ये दुनियावी ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली है ये दुनिया। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग इस दुनियावी ज़िंदगी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, अपनी दुनिया को सुधारने के लिए यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। हमारी ज़िंदगी बच जाए, बड़ी दिनों रात मेहनत करेंगे, मकान बनाएंगे, खुश हो जाएंगे। हमने यहाँ ज़मीन पर मकान बना लिया, लेकिन आखिरत से हम गाफिल। जो हमेशगी वाली ज़िंदगी है जहाँ पर, वहाँ के लिए हम सोचते नहीं, वहाँ के लिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। बहुत बरहक है, आकर रहेगी, आनी है। ये फितरत के तकाज़े हम पूरे कर रहे हैं। और फितरत का तकाज़ा है कि जब कोई अपना अज़ीज़ जुदा होता है तो फितरत कहती है कि इंसान महबूब भी होता है और अफसरदा भी होता है, इजहार गम भी करता है, इजहार अफसरदगी भी करता है। दुख है, बड़ा गम है, ये बड़ा सदमा है अपने अज़ीज़ का जुदा हो जाना। यकीनन बड़ा गम होता हमारे लिए, ऐसा गम, और ये गम ऐसा ज़ख्म दे जाता हमें जो कभी भी मुंतमिल ना होता, कभी भरता नहीं, अगर हमारे सामने करबला वालों का गम ना होता। करबला में वो जुल्म हुए हैं, वो मज़ालिम आले रसूल पर ढाए गए हैं। खुदा ना करे किसी पर इस तरह के मज़ालिम ढाए जाए, ना किसी पर ढाए गए हैं और ना खुदा करे कि किसी पर ढाए जाए। बड़े बड़े जुल्म हुए, बल्कि आले रसूल पर जुल्म की इंतहा हो गई। कोई ऐसा जुल्म बचा ही नहीं जो आले रसूल पर डा हुआ हो। कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो बचा हो कि आले रसूल पर डा हुआ। जुल्म, करबला के एक मज़लूम का जिक्र करूँ आपके सामने। कौन? 34 साल मौला अब्बास। करबला का मज़लूम मौला अब्बास जानते कौन है? 11 साल की उम्र में मैदान सिफ़ीन में मौलाए कायनात बनकर लड़ रहे थे मौला अब्बास। सानिया हैदर कर्रार जिसका लक़ब वो है मौला अब्बास। फ़ौज आदा में एक हलचल थी, बेचैनी थी, दहशत थी, वहशत थी, रौब था
फौज आदा पर जनाब अब्बास का एक दहशत थी, वहशत थी कि लश्कर हुसैन में अब्बास है। इतना बड़ा शुजा करबला के मैदान में शहीद हो गया। आखिर कौन था वो इंसान जिसने शहीद कर दिया? इतनी जुर्रत किस में आ गई जो मौला अब्बास को शहीद कर दिया? जिसके रोब का यह आलम कि जब नहर फुरात की जानिब चले हैं मशके सकीना लेकर पानी की खातिर, तो नहर फुरात पर 5000 का लश्कर था जो पहरे के लिए बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मौला अब्बास को आते हुए देखा लश्कर आदा ने, 5000 का लश्कर मौला अब्बास को देखकर अपनी जगह पर रुक नहीं पाया। जिसके रोब और दबदबे का यह आलम, उसे शहीद कैसे कर दिया गया? सुनिएगा क्यों शहीद हुए मौला अब्बास, किस तरह से शहीद हो गए। देखिए हमारे ज़िंदगी में रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बड़ी अहमियत रखते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। उन रिश्तों में एक रिश्ता होता है चचा और भतीजी का रिश्ता, जो बड़ी अहमियत रखता है। रिश्ता जानते कैसा? अगर भतीजी अपने चचा से कोई ख्वाहिश कर दे तो तमन्ना ये होती है कि भतीजी की जुबान से लफ्ज खत्म होने से पहले पहले, ख्वाहिश तमाम होने से पहले पहले, अदा होने से पहले पहले वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। चचा की तमन्ना होती है। जनाब सकीना मौला अब्बास की भतीजी है। जनाब सकीना ने करबला के मैदान में मौला अब्बास से तमन्ना की, तो क्या तमन्ना की? करबला के मैदान में तमन्ना की तो पानी की तमन्ना की। मौला अब्बास जनाब सकीना के लिए पानी लेने के लिए चले हैं, लेकिन जैसे ही पलटे पानी लेकर, तमन्ना क्या है? मशके सकीना किसी तरह से हजरत सकीना तक पहुंचा दूं। लईनों ने तीर माराने की तो अपने आप को मशके सकीना पर ढाल बना लिया। चारों तरफ से तीरों की बारिश है, जिस्म पर तीर पेवस्त है, जिस्म पर तीर तलवारों के जख्म है, बाजू कट चुके। लेकिन तमन्ना क्या है? खैमे की जानिब बढ़ता चला जाऊं। किसी में जुर्रत नहीं है जो मौला अब्बास को रोक सके, जो मौला अब्बास के कदम रोक सके। लेकिन जैसे ही जनाब सकीना की मश्क में तीर आकर लगा और मश्क से पानी बहा, मौला अब्बास ने अपने रुख को मोड़ा, सरजमीन करबला की जानिब मोड़ा। कहा अब खैमे में जाने का फायदा नहीं, नजरें कैसे मिलाऊंगा सकीना से कि मैं वादा वफा ना कर सका। लश्कर आदा की जानिब जैसे ही मुड़े, तीरों की बारिश होने लगी। एक लईन ने अजीजों, एक आहनी गुर्ज मौला अब्बास के सर पर इस तरह से मारा कि से शगाफ्ता हो गया। ये मजलूम करबला जीन से जमीन की जानिब चला। जैसे जीन से जमीन की जानिब चला, सुनिएगा मजलूमियत है। मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई शहीद जीन से जमीन की जानिब गिरता था तो अपने हाथों को टेक लिया करता था। अल्लाह ने हमारी खलकत के साथ साथ हमारी खलकत में एक हिदायत और रखी है, एक हिदायत रखी है जिसे कहते हैं हिदायत तकवीनी। वो हमें कोई बताता नहीं है, करता नहीं है। हम क्या है ये हिदायत तकवीनी? अगर हमारी आंख की जानिब कोई चीज बढ़ती है तो हम अपनी आंख की हिफाजत के लिए अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। अगर हम जमीन की जानिब गिरते हैं तो अपने जिस्म की हिफाजत के लिए अपने हाथों को जमीन पर टेक लेते हैं। मौला अब्बास जी से जमीन पर चले, जमीन की जानिब चले, दोनों बाजू कता हो चुके। हाय मजलूम करबला मौला अब्बास जीन से जमीन पर आए तो मुंह के बल आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आलम बरदार की जानिब बढ़े। सुनिएगा चंद फिक्रे और बस तमाम आप और आखिरी जुमले। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़े, किस तरह से बढ़े? कबर को थामे हुए बढ़े, 2 मरतबा झुके, उठे। राविये करबला हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आपने कोई कीमती चीज़ सरजमीन करबला से उठाई,
लेकिन जैसे ही मौला हुसैन उठे तो मैंने देखा 2 बाजू थे जो मौला हुसैन के हाथ में थे। ये किसी और के बाजू नहीं थे, ये बावफा मौला अब्बास के बाजू। अपने बरादर के करीब आए, मौला अब्बास के सर को अपनी आगोश में रखा। कहा भैया कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश रखते हो, कोई आरजू रखते हो? कहा एक आरजू है। पहली आरजू ये है कि मेरे लाशे को खैमे में डाले जाना, क्योंकि सकीना से शर्मिंदा हो। वादा किया था पानी का, लेकिन वादे को वफा नहीं कर सका। मेरा लाशा खैमे में ना ले जाना। दूसरी तमन्ना ये है कि जब पैदा हुआ था तो पहली मर्तबा जब आँख खोली थी आपकी ज़ियारत की थी। तमन्ना ये है जब दुनिया से जाओ तो आपकी ज़ियारत करता हुआ जाओ। कहा मेरे भाई, तो तुम्हारा भाई हाजिर है, ज़ियारत कर लो। कहा बोला मैं आपको अज़ियत ना देता, मैं आपको ज़हमत ना देता, मैं क्या करूं? एक आँख में तीर है, दूसरी आँख में खून जमा हो गया है, और सितम ये कि मेरे हाथ भी सालिम नहीं है। मैं आपको ज़हमत ना देता, अगर मेरे हाथ होते। बोला आँख में खून है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा के दामन से खून को साफ किया। कहा भैया इस भाई की भी एक तमन्ना है, जब से पैदा हुए हो। आका कहा आखिरी बार भाई कह दो। मौला अब्बास ने भाई कहा और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अला क़ौमिल काफ़िरीन, अल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा पर तमाम